आज कुछ दोस्त कहते हैं कि कल इमरान खान बेनिफिशरी था, आज नवाज शरीफ बेनिफिशरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ कब बेनिफिशरी नहीं था। जुनेजो के खिलाफ बेनिफिशरी कौन था साजिश का? नवाज शरीफ। बेनज़ीर के खिलाफ दो साजिशें हुई, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। ज़ियाउल हक के मार्शल का बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। 97 में जो धांधली हुई, टिका के 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाई गई, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। मुशर्रफ के साथ डील करके सऊदी अरब की और अरब ममालिक की गारंटी लेकर पाकिस्तान से बाहर गया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। फिर एक डील के तहत पाकिस्तान में वापस आया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। मेमो गेट स्कैंडल के अंदर जो कुछ किया, काला कोट पहन के जैसे कोर्ट में गया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। इफ्तिखार चौधरी की बहाली के नाम के ऊपर जिस तरह के बाद में जजेस भर्ती हुए और उन जजों की लिस्टें कहाँ से बनी और उन जजों ने किसके साथ वफादारी दिखाई, इसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। जरदारी साहब के खिलाफ जिस किस्म का बयानिया पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के इदारों में बनाया गया, उसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। इमरान खान की हुकूमत आती है और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत को जिस तरीके से गिराया गया, उसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन बना? नवाज शरीफ का भाई। बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। बाद में वज़ीर आला पंजाब कौन बना? नवाज शरीफ का भतीजा। बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। इमरान खान को अजीबो गरीब केसों में गिरफ्तार किया गया, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। 9 मई का सानिया हो जाता है, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। पाकिस्तान वापस आने पे हमारा निज़ाम जिस तरह नंगा नाचा है, उसका बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। और जिस तरीके से रियासत ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया लाडला बनाकर इलेक्शन जितवाने के लिए, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में एक पोस्टर, एक बैनर लगाने की इजाज़त नहीं मिली। वो एक जलसा, एक जुलूस नहीं कर सके जहां उनको मारना पड़ी हो, बेनिफिशरी कौन था? नवाज शरीफ। हज़ारों लोग आज भी 18,000 के करीब बंदे जेलों में पड़े हुए हैं, बेनिफिशरी कौन है? नवाज शरीफ। तो हर चीज़ का जब बेनिफिशरी नवाज शरीफ है, तो आप एक इलेक्शन के ऊपर तकिया करके इमरान खान अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते। इसको समझें, इस आदमी की एक लंबी तारीख है। ये हमेशा जब पाकिस्तान सही डगर पे चलने लगता है, तो ये कोई ना कोई बयानियां बेच के दोबारा एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट के ले आता है। अल्लाह अल्लाह करके मामला ठीक होते हैं, ये वापस दावत देने वाले आदमियों के अंदर सबसे सरे फहरिस्त है। अब मामला ये है कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, ये एक नया पैटर्न सेट हो रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान ने ये किया, देखें आप इसको ज़रा समझें। पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट उसकी हुकूमत आने की असेसमेंट पहले ही कर लेती है और फिर उसके साथ एक वर्किंग रिलेशन बनाती है। एस्टेब्लिशमेंट के बाद अपने कुछ घोड़े होते हैं, हमेशा वो अपने घोड़े उस हुकूमत में शामिल करवा देती है। उसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक गुडविल जेस्टर चला जाता है, दूसरा वो उन घोड़ों की मदद से उस पार्टी के अंदर या उस हुकूमत के अंदर मामला को देख सकती है और वो मेरे ख्याल में उनको लगता है कि ये ठीक भी है और इस हद तक वो करते ही हैं। और इस हद तक कोई, यानी ये चीज़ अगर आप डेमोक्रेटिकली देखें आप या इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो ये गलत है, लेकिन हमारे यहाँ की ये एक रियलिटी है और इससे कोई बहुत बड़ा वाला फ़र्क नहीं पड़ता था। आप गौर करें ना, 2008 में आइडिया हो गया था एस्टेब्लिशमेंट को कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की आएगी, तो जितने भी ख़ास किस्म के लोग हैं, जागीरदार टाइप या जो इलेक्टेबल्स हैं, वो 15 की तादाद में, 20 की तादाद में, वो ऐसे लोग हैं, चाहे वो आज़ाद जीते हों, चाहे उनको पहले ज्वाइनिंग करवाई गई हो, उन लोगों का रुख मोड़ दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ और फिर उनके साथ एक वर्किंग रिलेशन बन गया। वॉर एंड टेरर जब चल रहा था 2008 के बाद, तो आपको याद है कमरुज़्ज़मान कायरा और DGISPR मिलकर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, वो था एक वर्किंग रिलेशन। वो ज़रूरी भी होता है, हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट के बीच में या एस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक वर्किंग रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे मुल्क में सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, तो वो एक वर्किंग रिलेशन बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने 4 कदम आगे बढ़ाए, 2 कदम जरदारी साहब आगे आए और उनका काम चल गया। एस्टेब्लिशमेंट को आइडिया हो गया कि जरदारी साहब बहुत तेज़ी से डीफेम हो रहे हैं। लॉयर मूवमेंट के बाद सिचुएशन बदलना शुरू हुई, जजेस की एक बड़ी तादाद वो आ गई जो नून लीग के कैंप से, उनको समझा जाता था कि इनके पसंदीदा वकला जो हैं वो जजेस में कन्वर्ट हो गए।
और बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचे भी, आज भी पहुंचे हुए हैं। तो हुआ ये कि पीएमएलएन की मकबूलियत शुरू हुई तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो एक वेट था वो इस पलड़े में शिफ्ट कर दिया 2013 में। वो हुकूमत इनकी आ रही है तो इनके साथ आप लड़ाई तो नहीं करनी है, एस्टेब्लिशमेंट ने तो मुल्क चलाना है, काम करना है, अपना इदारा चलाना है, बाकी इदारों को देखना है इधर उधर। तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वहां शिफ्ट होना है जहां पे पब्लिक शिफ्ट हो रही है। 2018 आ जाता है। अब 2018 के सारे सर्वेज कह रहे थे कि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है इस वक्त इस मुल्क में। कोई एक सर्वे मुझे दिखाएं जिसमें इमरान खान पॉपुलर ना हो और कोई और पॉपुलर हो। एस्टेब्लिशमेंट का वेट ऑटोमेटिकली इमरान खान के कैंप में शिफ्ट हो जाना ऑब्वियस था। लेकिन पंजाब के अंदर से ये वेट शिफ्टिंग पीएमएलएन क्योंकि इसकी बेनिफिशियरी रही हमेशा से, तो उनको इसका सारे का आइडिया था। उन्होंने इसको एक्सपोज करना शुरू किया बहुत तेजी से और इसके ऊपर एक नैरेटिव बनाया कि ये सिलेक्टेड है या ये, हालांकि हर हुकूमत ही फिर तो सिलेक्टेड है ना। सबको कुछ 5% की, 7% की, 10% की मदद दे के एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ एक रिलेशन बना लेती है और वो उनकी मजबूरी भी है, हुकूमत के साथ काम करना है उन्होंने बाद में। और वही नंबर गेम में सबसे पिवटल लोग हैं, इलेक्टेबल्स। देखिए अगर वो ज्यादा भी जीत रहे हो, पीएमएलएन के वो मेजॉरिटी भी हो, फिर भी ये लोग मैटर तो करते हैं ना कि आपकी ज्यादा मेजॉरिटी हो जाती है। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आती है तो ये नैरेटिव बनाया जाता है, हालांकि कोई नई चीज़ नहीं हुई थी। नई चीज़ पहली मर्तबा अब हो रही है। सारे सर्वेज क्या कह रहे हैं, कौन जीत रहा है? इस वक्त तो यही सर्वेज है कि इमरान खान साहब जो है इमरान खान जीत रहा है। इट इज़ फर्स्ट टाइम कि एस्टेब्लिशमेंट का वेट इमरान खान के पलड़े में नहीं आ रहा। नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनी थी तो तब एस्टेब्लिशमेंट ने ये मान लिया था कि इनकी मकबूलियत है, इनके साथ चलना होगा। उन्होंने अपना कुछ वेट वहाँ शिफ्ट कर दिया, गो कि वो नहीं चल पाई, कुछ अर्से के बाद उनको हटाना पड़ा। फिर नवाज शरीफ साहब की बात बनी और आईजीआई बनी तो वो सारा वेट वहाँ शिफ्ट कर दिया। इस मरतबा मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में कि एस्टेब्लिशमेंट का वेट वहाँ नहीं जा रहा जहाँ पे पब्लिक का वेट आ रहा है। ये एक फ़र्क है। फिर जिस तरह से इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने, पुलिस ने, इंतज़ामिया ने, निगरान हुकूमतों ने कोशिश की है कि नवाज शरीफ को फेवर करें, उससे पब्लिक के अंदर रिएक्शन भी ज़्यादा पैदा हुआ। इट इज़ फर्स्ट टाइम कि एक आदमी निकाला गया और वो गैर मकबूल नहीं हो रहा। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि एक आदमी निकाला गया, वो गैर मकबूल नहीं हो रहा, वो मकबूल होता चला जा रहा है, उसके खिलाफ हर हरबा जो है वो उल्टा हो जाता है। तो हमने दो चीज़ें डिस्कस की। एक, क्या ये इलेक्शन अपने टाइम पे हो रहे हैं, आईनी मुद्दत के अंदर हो रहे हैं तो नहीं हो रहे। दो, क्या ये इलेक्शन अपने आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं और ये ऐसे इंतखाबात हैं जिसको पाकिस्तान में और दुनिया भर में तस्लीम किया जाएगा? तो उसका जवाब है नहीं। अभी आलमी मीडिया खोल लें, स्काई न्यूज़ ने अभी रिपोर्ट दी है, आप बीबीसी को देख लें, फाइनेंशियल टाइम्स ने, पूरी दुनिया अल जज़ीरा को देख लें, आप इकोनॉमिस्ट को देख लें, सीएनएन द टाइम्स को देख लें, मैगजीन को, जिसको मर्जी आप देखें, वो सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक मुतनाज़ इलेक्शन होने जा रहा है। दे आर ऑल ओपनली, ऑलरेडी हो चुका है मुतनाज़, इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ। तो दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तीसरा ये है कि इसका इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट बड़ा खौफनाक है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो इम्पैक्ट पिछले 2.25 साल से हम जिन हालात में हैं वो तो सबको पता है। यानी मैंने इकॉनमी पे एक पूरा वीलॉग किया और मैंने बताया कि जिस इकॉनमी को तबाहशुदा इकॉनमी कहा जाता था वो इससे कितनी बेहतर थी।